एवरीवन, मैं हूं मयंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विथ यू में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीजन आपको कैसा लग रहा है। भाई मुझे पहले लग रहा था कि यार बिग बॉस ने क्या ही कचड़ा कर दिया है, किनको उठा के लेके आ गए, लेकिन अब देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए लग रहा है, मुझे पर्सनली लगने लगा है। उसका रीजन ये है कि आप देखो तो एक घर में हर टाइप के लोग रखे गए हैं। एक सेलिब्रिटी है, एक रोड से आए हुए हैं, मतलब हर तरीके के गांव से आए हुए हैं। तो बहुत मजेदार हो गया है और वो एक दूसरे के साथ में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आपने देखा होगा रणवीर शौरी को बहुत मुश्किल हो रही है भाई। जिस तरीके से कटारिया उनसे बात कर रहे हैं, कटारिया की लैंग्वेज उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे नहीं लग वो कटारिया की लैंग्वेज रणवीर को ही नहीं और भी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। मैं बात करूंगी इस हफ्ते के नॉमिनेशन की। भाई नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है और किसने किसको किया है नॉमिनेट। अभी तक सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे घर में, बिग बॉस के घर में, और मुझे लग रहा था बिग बॉस भी देख के मजे ले रहे होंगे। इस बार तो बिग बॉस की आवाज ही बाहर नहीं आ रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। पिछले बार सीजन में भाई अभिषेक मलान, मनीषा रानी का जीना हराम कर दिया था। और ओटीटी 2 की बात कर रही हूँ, सीजन 17 में विकी जैन का गेम बर्बाद कर दिया था। इस बार तो बिग बॉस कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब आवाज सुनी ही नहीं बिग बॉस की। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी रिश्तेदार की शादी में सारे कजिन्स इकट्ठे हुए हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं। और जब लाइव फीड देखोगे ना, आपको लगेगा कि भैया वो लोग बातें भी उसी टाइप की करते हैं बैठ के, जैसे पड़ोस के लोग बातें करते हैं या फिर रिश्तेदार लोग मिल जाते हैं बहुत टाइम बाद, कजिन्स मिलते हैं सालों सालों बाद, वैसी बातें हो रही हैं उन लोगों की। खैर, अभी तक ये इस तरीके का माहौल घर में चल रहा था, लेकिन अभी नॉमिनेशन जो लिस्ट आई है उस पे चौंका देने वाले नाम कुछ हैं जो मुझे लगे हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड सारे घर में सबसे था। तो भाई मैं बात करूंगी, सबसे पहला नाम आया है चौरसिया जी का, दीपक चौरसिया का। उनका नाम मुझे जहां तक लग रहा है बिल्कुल ही सही है। तो मुझे लग रहा है कि उनका नाम बहुत हद तक सही है, क्योंकि वो सच में फिजिकली फिट नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किसी की सेवा करने आया, कि दीपक को ब्लैंकेट दे रहा है, दीपक को चाय दे रहा है, दीपक को खाना दे रहा है। ये सारी चीजें हो सकता है बिग बॉस के घर का ये भी एक हिस्सा हो कि भाई आपको इस पता। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे लाए गए हैं बहुत ही सोच समझ के लाए गए हैं। दीपक चौरसिया का पहला नाम हो गया और रीजन दिया गया कि वो फिजिकली फिट नहीं है। दूसरा जो नाम आया है वो नाम आया है विशाल पांडे का। विशाल पांडे को नॉमिनेट किया गया है घर वालों द्वारा, ये बोल के कि विशाल पांडे जो हैं वो कटारिया के चमचे बने नजर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से घर वालों ने उनको नॉमिनेट किया है। तीसरा नाम खुद कटारिया का है। अब कटारिया का नाम इसलिए आया है कि कटारिया को बोला जा रहा है कि कटारिया की जो भाषा है वो बहुत ही गंदी है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा, जिसमें आपको लगा होगा कि जो घर वाले थे जहां तक कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे, रणवीर शौरी को नहीं कर रहे थे और बहुत ही मजे ले रहे थे। रणवीर शौरी को गलत प्रूफ कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन लिस्ट है उसमें अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं बताती हूँ, आगे के और भी नाम बताती हूँ और ये भी बताऊंगी कि क्या चीज होनी चाहिए थी। तीसरा नाम था कटारिया का, चौथा नाम है शिवानी कुमारी का। तो ये शॉकिंग नाम था शिवानी कुमारी का, और उनको जो नॉमिनेट किया है घर वालों ने बोला है कि उनका कंट्रीब्यूशन घर में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन घर में नहीं है। वो सबसे बात करने की कोशिश कर रही है, वो अलग ही तरीके के कंटेंट दे रही है। आप मनीषा से किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जो शिवानी है वो सच में अलग डिफरेंट नजर आ रही है, वो खुद भी एडजस्ट कर रही है उस घर में, क्योंकि उनका जो माहौल है वो जिस तरीके से अभी तक रही है उन सारी चीजों से वो निकल के बाहर आई है। और शहरी लोगों के साथ में आप बोल सकते हो, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर वो बहुत अच्छा एडजस्ट कर रही है। शिवानी का नाम आया है। फिर नाम आया है वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का। चंद्रिका दीक्षित भी नॉमिनेटेड है। इसका रीजन अभी सामने ही आया कि आखिर वो क्यों नॉमिनेट है, लेकिन मैं यहाँ बात करूंगी। ये कुछ नाम थे जो नॉमिनेशन में आए हैं। दीपक चौरसिया, विशाल पांडे, कटारिया, चंद्रिका दीक्षित और शिवानी कुमारी, ये 5 नाम सामने आए हैं नॉमिनेशन के लिए। अब इसमें वीक कौन लग रहा है? मुझे जहां तक लग रहा है कि दीपक चौरसिया हो सकता है कि इस बार नॉमिनेशन नहीं हो। उसका रीजन ये है कि नॉमिनेशन
जो सबसे वीक कंटेस्टेंट जो है वो दीपक चौरसिया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि दीपक चौरसिया जो है सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इस घर में आए होंगे, क्योंकि जो बिग बॉस के मेकर्स ने उनको बहुत सोच समझ के ही लाए होंगे। हो सकता है इस हफ्ते नॉमिनेशन ना हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जो कंटेस्टेंट लिस्ट में है वो एक भी घर जाने लायक नहीं है सिवाय दीपक चौरसिया के। क्योंकि अभी तो खेल ही शुरू हुआ है, अभी आप किसी को वीक नहीं, जो नॉमिनेशन में आए हैं वो कोई भी वीक नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय दीपक चौरसिया के। तो जो दीपक चौरसिया को ही कम वोट मिलने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि वो घर से बाहर जल्दी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि कल पूरा घर खिलाफ था रणवीर शौरी के। रणवीर शौरी जहां तक स्टार्ट हुआ है सीजन, तब मतलब डे 1 से मुझे नहीं लग रहा है, बाकी उनका नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है लोगों को देख के बदल गया, वो बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो कि भैया मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनको फर्क अंदर से पड़ रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है। कि मेरे साथ कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। मुझे उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये छोटे बच्चे कहाँ से आए हुए, मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं, मुझसे बात किस तरीके से करें, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है जिसमें कल सब कटारिया के सपोर्ट में थे, तो आज कटारिया को क्यों नॉमिनेट किया गया, इस तरीके से अगर बात हो रही थी, तो अभी ये पूरा मामला मामला क्या है, ये हमें एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन हाँ, कटारिया को सब सपोर्ट कर रहे थे, फिर कटारिया नॉमिनेशन में कैसे आया, ये चीज है, तो पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। सो हाल फिलहाल में 5 कंटेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेशन में, हाल फिलहाल जो 5 कंटेस्टेंट है वो नॉमिनेशन में। तो देखते हैं कि इस बार नॉमिनेशन होंगे या नहीं होंगे, बिग बॉस दीपक चौरसिया को कैसे बचाते हैं।